नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की उपासना और शक्ति संचय का समय होता है। जब ये पावन पर्व समाप्त होता है तो हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे मां दुर्गा की कृपा हम पर सदैव बनी रहे। नवरात्रि के बाद मां दुर्गा को प्रसन्न करने के उपाय। नवरात्रि का समापन कन्या पूजन और हवन के साथ होता है। इन कार्यों के बाद भी आपकी श्रद्धा और भक्ति को बनाए रखने के लिए आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। विसर्जन और क्षमा याचना। मूर्ति कलश का विसर्जन। यदि आपने घट स्थापना की है या मां की मूर्ति स्थापित की है तो दशमी के दिन शुभ मुहूर्त में विधि विधान से उनका विसर्जन करें। विसर्जन से पहले मां को श्रद्धापूर्वक भोग लगाएं और उनसे आशीर्वाद लें। क्षमा प्रार्थना। पूजा पाठ या व्रत के दौरान जाने अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए मां दुर्गा से क्षमा याचना करें। एक सच्चे भक्त के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। 2. जवारों का सही उपयोग। नवरात्रि में बोए गए जवारों जौ को दशमी के दिन कलश के साथ निकाला जाता है। इन जवारों को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जवारों को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान, तिजोरी या अलमारी में रखें। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और धन धान्य में वृद्धि होती है। यदि आप उन्हें तिजोरी में नहीं रखना चाहते तो उन्हें किसी पवित्र नदी या पीपल के पेड़ के नीचे विसर्जित कर सकते हैं। 3. कन्या पूजन का समापन। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर उन्हें आदर सहित भोजन कराएं। भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा, पैसे और उनकी पसंद की उपहार जैसे फल, खिलौने या शिक्षा सामग्री दें। ये दान मां दुर्गा को अत्यंत प्रिय है और इससे वे शीघ्र प्रसन्न होती हैं। कन्याओं के चरण छूकर आशीर्वाद लें। 4. व्रत का पारण। यदि व्रत रखा हो, व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी के दिन शुभ मुहूर्त देखकर पारण करना चाहिए। व्रत का पारण हमेशा सात्विक भोजन से करें। 5. निरंतर भक्ति और सात्विकता। सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि आप नवरात्रि में धारण किए गए शुभ विचारों और सात्विकता को अपने जीवन में बनाए रखें। मां दुर्गा को प्रसन्न करने का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि